अच्छा, आप लोगों ने में से कितने लोगों ने सर सीआईडी देखा है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सर कि हाँ मैंने देखा है। येस भी लिख दोगे ना तो मुझे पता चल जाएगा सर, ठीक है? केवल येस लिख दीजिएगा सर। या वहाँ पर क्या बोला जाता है सर, एक डायलॉग मारा जाता है कि नहीं? नहीं नहीं दया, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, दया यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं सर? ये डायलॉग मारा जाता है ना सर वहाँ पर, ठीक है? सेम वो डायलॉग सर इस वीडियो के लिए फिट बैठता है। वो डायलॉग वीडियो के लिए फिट बैठता है। पहले तो सर आप लोग कमेंट कीजिए, जाइए 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 अभी जाकर कमेंट कीजिए कि हाँ आपने सीआईडी देखा है नहीं देखा, कि या फिर उसके बारे में जानकारी है नहीं जानकारी है सर, केवल इतना ही और कुछ नहीं। देखिए ये सारी सवाल मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ ताकि देखते हैं कि लोग अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं या नहीं दिखाते यार, है कि नहीं? तो देखिए अब एक ऐसी कंपनी जो पूरी तरीके से भाई क्रैश हो चुकी है, ध्यान से समझिएगा, क्रैश हो चुका है। अभी आप खुद ही समझ लीजिए, कोई स्टॉक अगर 60% 70% क्रैश हो जाएगा तो आप लोग क्या करोगे सर? दूर भागने की कोशिश करोगे सर, सिंपल, दूर भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर फॉरेन इन्वेस्टर्स तो सर ये लोग अलग ही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स और खरीद रहे हैं और खरीद रहे हैं और खरीद रहे हैं और खरीद रहे हैं। भाई फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या हो गया? ये वही फॉरेन इन्वेस्टर्स है सर, ये वही फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो लगभग पिछले 2 से 3 सालों से सर माल बेच रहे थे। 2 से 3 सालों से माल बेच रहे थे। जब लगभग 2 साल तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया ना सर, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार माल बेच रहे थे सर, लगातार माल बेच रहे थे। 2 से 3 लाख करोड़ तक उन्होंने माल बेच दिया था। फॉरेन इन्वेस्टर्स तभी स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं जब उनको लगता है कि भाई ये चीज सही है, तब। अभी देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 50 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं सर, ठीक है? ये बताया जा रहा है गुजरात बेस्ड जो कंपनी टेक्सटाइल से रिलेटेड है सर, ठीक है? पेनी स्टॉक से याद रखिएगा, रिस्की है, जो कि लगभग 20 रुपीज़ के आजू बाजू का देखने को आपको मिलेगा सर यहाँ पर। और भाई ऐसा क्या है उस कंपनी में जो 50 लाख शेयर्स उन्होंने खरीद लिए? और सर खरीदे वो दिक्कत वाली बात नहीं, खरीदो ना सर, अपनी अपनी मर्जी है, कोई भी खरीद सकता है, लेकिन सर खरीदने बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाई ये दोबारा खरीद रहे हैं, डर नाम की चीज़ें नहीं है। मार्केट से डर लगता नहीं लगता है? नहीं लगता सर इनको। ये दोबारा खरीद रहे हैं, पहले तो इन्होंने खरीद रखा था गिरते बाजार में और गिरा तो और खरीद रहे हैं। भाई इतना हिम्मत उन्हीं के अंदर आता है जो या तो कंपनी को सही तरीके से सोच समझ के खरीद रहे हैं सर, या तो फिर उनको पता है, पक्का उनको पता है कि कुछ गड़बड़ है सर। यहाँ पर बात समझ में आ रही है ना? मतलब वो लोग अपने स्टडी के दाम पे, क्योंकि सर गिरते बाजार में वो भी छोटे पेनी स्टॉक्स में सर कोई इतना रिस्क नहीं लेना चाहता। कंपनी का नाम देखना चाहोगे? विशाल फैब्रिक लिमिटेड सर कंपनी का नाम है। यही वो कंपनी है सर। ये अगर आप देखोगे तो कितना था, तो लगभग 150 रुपये का आजू बाजू था सर, 150 रुपये का आजू बाजू। पहले तो इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया था लोगों को, 3-4 हज़ार% तक का रिटर्न निकाल के दिया था सर, मतलब बहुत बहुत सही था सर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आज के लेवल में सर ये कंपनी मतलब 70% से ज़्यादा गिरा हुआ है यार, 80% गिरा हुआ है सर। और ये 80% गिरे हुए स्टॉक्स में सर फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या दिख गया पता नहीं सर। आइए जानने की कोशिश करते हैं सर। है 28 रुपीज़ का ही आपको देखने को मिला, हालांकि अभी भी गिर रहा है सर। यहाँ पर आपको बताया जा रहा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। आइए जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की हलचल। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास सर पहले अगर आप देखेंगे हाल फिलहाल में, तो सर पहले इनके पास लगभग 3.68% हिस्सेदारी था, सेम था 3.68। फिर यहाँ पर लगभग उन्होंने थोड़ा बेच दिया 3.21, फिर बेचा सर। और अप्रैल में क्या हो गया यार इनको? अप्रैल में क्या हो गया इनको? सीधा सर लगभग जो है 5.61% हिस्सेदारी इन्होंने खरीद लिया। लगभग 3 क्वार्टर से ये लोग बेच रहे थे बेचारे। देखिए ना सर, पिछले 3 क्या 4 क्वार्टर से 5 क्वार्टर से ये लोग बेच रहे थे सर, मतलब लगातार ये लोग बेच ही रहे थे, है कि नहीं? 7-8 क्वार्टर रिजल्ट से 7-8 क्वार्टर से सर ये लोग बेच ही रहे थे। और आज क्या हो गया इनको जो लगभग खरीद रहे हैं सर, है कि नहीं? जो लोग सालों से माल बेच रहे थे वो लोग धड़ाक से सर खरीदना स्टार्ट कर दिए सर। गजब, मतलब कुछ इनको अलग दिखा होगा। तो ये जो कंपनी है ना सर, डाइडियान फैब्रिक वगैरह, ये सारी चीज़ें सर बनाती है और लगभग बेचती है सर, ठीक है? अब ये देखते हैं सर इस कंपनी में क्या या कुछ बड़ा हो सकता है, क्या क्या ये कंपनी रिकवर हो सकती है या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में कुछ बड़ा कर सकती है। देखिए मेरा मानना क्या है, मेरा मानना यही है कि देखो फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पीछा छोड़ो सर, इनके पास बहुत पैसे होते हैं सर, ये अपने आप को संभाल लेंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स अपने आप को नहीं संभाल सकता सर। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को मैं इतना ही बोलूँगा कि आपको अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। अच्छे कंपनियों में सोच समझ के ढूंढ के सर अपना पैसा लगाइएगा। ये कुछ भी करते हैं सर क्योंकि इनके पास पैसा बहुत होता है सर। ये बड़ी बड़ी कंपनी पेनी स्टॉक है, लेकिन यार ये कहने का मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास बड़ा बड़ा पैसा होता है सर। ये लोग क्या करते हैं कि इनके पास अगर 10,000 करोड़ रुपए है तो भाई 10 करोड़ रुपए इन्होंने छोटे पेनी से स्टॉक्स में डाल दिया। समझने की कोशिश कीजिए, तो 10 करोड़ डाला तो भाई 20-25 रुपये का शेयर है तो लाखों क्वांटिटी खरीद लेते हैं। तो आम आदमी को लगता है यार फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा डाला है, तो वो भी डूब जाते हैं सर, वहाँ पर वो भी डूब जाते हैं। बस समझ में आया ना सर? तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड सर ये कंपनी काम करती है। एंड यूज़ ऑफ आवर, यहाँ देख सकते हो फैब्रिक, तो इनके फैब्रिक का क्या क्या इस्तेमाल होता है? बैग, जीन्स, जूते, तकिए वगैरह बनाए जाते हैं। तो सर इनका प्रोडक्ट का डिमांड तो काफ़ी अच्छा वगैरह है।
ये सर अपनी कंपनी का ये प्रोसेस बता रहे हैं, प्रोडक्ट किस तरीके से डेवलप करते हैं, ऑर्डर आता है, स्पिनिंग यान वगैरह करते हैं, घुमाते वगैरह हैं, ठीक है, यान डाइंग करते हैं, कलर वगैरह करते हैं सर, ये सारी चीज़ें फिर यहाँ देख सकते हो धागा में करने के बाद आगे जाके सर इसको कपड़े में बदल देते हैं और फिर क्या सर फिर इसको पैक करते हैं और आगे मतलब आगे भेजने की काम करते हैं सर। तो इस तरीके से कंपनी अपना प्रोसेस भी बता रही है सर। असेट लाइट बिजनेस मॉडल है ये कंपनी सर, गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। गुजरात के अंदर बहुत छोटे छोटे आपको कंपनियां देखने को मिलेंगे सर, बहुत छोटे छोटे। गुजरात सर सारे मतलब सबको अट्रैक्ट करता है सर, क्या हो यहाँ पर बिजनेस करो आराम से, और यहाँ पर सर आराम से एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। यहाँ पर ही पोर्ट वगैरह रहता है तो यहाँ से एक्सपोर्ट वगैरह भी कर देते हैं। मुंबई वगैरह कर्नाटक वगैरह सब साउथ इधर ही है, तो बस इनको अच्छा जोग्राफिकल एरिया मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हो सर अच्छा जोग्राफिकल एरिया मिल जाता है इनको एक्सपोर्ट करने के लिए, इनको दूर नहीं जाना पड़ता है। ये साइड से थोड़ा इकोनॉमिकल थोड़ा वीक है और इधर मजबूत है, तो इधर से बना के इधर इधर बेच देते हैं ये सर। तो मैं तो इतना ही बोलूँगा कि सर फॉरेन इन्वेस्टर्स को छोड़ो, ठीक है, उनका क्या स्ट्रेटेजी है हमें नहीं पता है अभी तक। तो सर वो बेच रहे थे साल 2 साल से और अचानक क्या हुआ, खरीदना स्टार्ट कर दिए इतनी छोटी सी कंपनी में। आम आदमी को बच के रहना चाहिए, मेरा मानना ये है सर।